दिस पेज नंबर, डेज नंबर 1। इस पेज नंबर को ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया है कि किस तरीके से जो ऑथर है वो 38 आवर की जर्नी करके और वो दिल्ली से आसाम पहुंचता है। उसके बाद उसकी जो जर्नी होती है बहुत ही टायरिंग होती है। टायरिंग क्यों होती है? क्योंकि लगभग 38 आवर्स 38 घंटों तक वो ट्रेन में कंटिन्यूअसली बना होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरी तरीके से थकान हो जाती है। वह जो है असम को देखना चाहता है। तो फर्स्ट डे जो है वो इस पैराग्राफ में फर्स्ट डे में वो बताता है कि असम के जो घर होते हैं, जितने भी घर होते हैं, मोस्टली सारे घरों में आगे की तरफ एक बहुत बड़ा गार्डन होता है और पीछे की तरफ एक किचन यार्ड मीन्स एक छोटा सा गार्डन होता है, जिसमें लोग अपने डेली यूज के जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको वो वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो यही है इस पेज पर कि मोस्टली जितने भी घर हैं वहाँ पर जो प्लांट्स लगाए जाते हैं वो लेमन के बहुत बड़े बड़े प्लांट्स वहाँ पे होते हैं, बनाना होता है, या फिर जैसे कि कोरिएंडर है या मिंट है या डेली जो वेजिटेबल्स हैं वो सारी वो लोग अपना ग्रो करते हैं। इस तरीके से इस पेज पर है कि पहले दिन वो बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो जो है आराम करता है। नेक्स्ट डे उन लोगों का प्रोग्राम होता है सेकेंड डे का। सेकेंड डे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। We will start from second day. First day I have explained and now I am going to start second day of his visit in Assam. Content: we went to bed and immediately fell asleep. वो बताता है कि फर्स्ट डे जब हम लोग जो है पूरा दिन ऐसे ही बिताते हैं, वहीं पर इंजॉय करते हैं। उसके बाद हम रात का डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद हम लोग बेड पे चले जाते हैं और उसके बाद बहुत जल्दी ही नींद आ जाती है। ऑन सेकेंड डे, ऑन द नेक्स्ट डे वी पैक्ड सम पिकनिक बैग्स। नेक्स्ट डे हम लोगों ने पिकनिक के लिए बैग पैक किया। मिस्टर देवरी हैड प्लान अ शॉर्ट ट्रिप टू मार्गरीटा, अ स्मॉल टाउन। जो मिस्टर देवरी हैं जिनके घर ये लोग रुके हुए थे, स्टे कर रहे थे, वो जो है एक छोटा सा ट्रिप बनाते हैं। मार्गरीटा एक स्मॉल टाउन है, एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ जाने का। इट इज़ लोकेटेड नियर द डेहरिंग रिवर, और वो जगह थी एक डेहरिंग रिवर नदी है वहाँ पे है, विच इज़ टर्न पेज नंबर, विच इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ mighty Brahmaputra which flow through the various region of north east। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है बहुत तेजी के साथ, जो बहुत शक्तिशाली है, वो वहाँ पे फ्लो करती है, बह रही है, और वो बहुत सारे रीजन, वेरियस रीजन मीन्स बहुत सारे जो उत्तरी पूर्वी जो एरियाज हैं उनको वो क्या करती है, एक तरह से उनके पार्ट में, उनके पोर्शन में वो बहती है। We chose a spot at the river bank. Lush green tea garden formed a beautiful view on the side, while the majestic Patkai range stood on the other। कह रहे कि we choose, हमने एक ऐसी जगह चूज की जो जगह बहुत छोटी थी लेकिन चारों तरफ से हरी भरी, लश मीन्स हरी भरी जगह थी। वैसे लश मीन्स रसीला होता है, लेकिन यहाँ लश का मतलब है हरा भरा जगह था, और जिसके सामने वाइल द मिस्टिक में रहस्यमय एक जो रेंज है, रेंज मीन्स श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो खड़ी हुई हैं। स्टूड ऑन द अदर साइड, स्टूड मीन्स खड़ी हैं दूसरे साइड में। नेक्स्ट, आफ्टर दैट, नेक्स्ट यहां से आफ्टर दैट वी वेंट टू एक्सप्लोर द पॉपुलर टी प्लांटेशन। इसके बाद हम लोग कहाँ गए? एक्सप्लोर मीन्स होता है किसी चीज़ को देखना, उसके बारे में खोजबीन करना। तो पॉपुलर टी प्लांट, जैसा कि हम बच्चों जानते हैं कि जो असम है वो चाय के लिए फेमस है, तो वही बता रहे हैं कि हम लोग जो है देखने गए कि किस तरीके से जो टी प्लांटेशन है वो होता है। द एंटायर एरिया हैड एन इंटेंस अरोमा ऑफ टी एंड अरोमा ऑफ ट्री मीन्स जो जितना भी एरिया था, वो इंटायर एरिया मीन्स पूरा जो एरिया है चाय की खुशबू से भरा हुआ था। ग्रीनरी विच मस्मराइज अस कंप्लीटली,
और वहाँ की जो हरियाली में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी दिख रही थी, जिसने हम लोगों को क्या किया, मंत्रमुग्ध कर दिया। मिस्टर देवरी explain how the tea plantation are a huge source of commercial activity in Assam। मिस्टर देवरी ने बताया कि किस तरीके से जो ये टी प्लांट है वो यहाँ के लोगों के लिए कॉमर्शियल एक्टिविटी मीन्स बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग उस पर डिपेंड हैं। कॉमर्शियल मीन्स व्यवसायिक एक्टिविटीज मीन्स क्रिया, जो वहाँ की व्यवसायिक क्रियाएं मीन्स मेन जो उन लोगों का अर्निंग स्रोत है, सोर्स इनकम ऑफ जो सोर्स है, आय के जो स्रोत है, वो मेन वहां क्या है, टी प्लांटेशन। वी वेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ, वी वेंट बैक होम बाय अर्ली इवनिंग। उसके बाद हम लोग शाम को, अर्ली इवनिंग में बहुत जल्दी शाम को घर पहुंच गए। एंड सेटल फॉर अ लाइट डिनर, और उसके बाद सेटल मीन्स बैठ गए भोजन करने के लिए, रात के भोजन करने के लिए हम लोग तैयार हो गए। देन तब मच टू आवर डिलाइट एंड वंडर, उसके बाद हम लोग के साथ बहुत डिलाइट मीन्स प्रसन्नता और आश्चर्य हुआ। व्हेन मिस्टर देवरी बिगेन नरेटिंग सम पॉपुलर फोक टेल्स ऑफ असम, जब मिस्टर देवरी जो है उन्होंने हम लोगों को नरेटिंग मीन्स बताना, जब मिस्टर देवरी हैं उन लोगों ने हम लोगों को बताया सम पॉपुलर फोक टेल्स ऑफ असम, असम की जो मेन पॉपुलर फोक मीन्स जो वहाँ की कहानियाँ हैं, फोक मीन्स जो कहानियाँ होती हैं ना, टेल्स मीन्स कहानियाँ, और जो वहाँ पे लोग कहते हैं या जो गाने होते हैं वो गाए जाते हैं, तो फोक स्टोरीज जो लोगों के बीच वहाँ की पॉपुलर अपनी जो होती हैं कथाएं। तो जब मिस्टर देवरी जो हैं उन्होंने बताना शुरू किया वहाँ की कहानियों के बारे में, तब और उन लोगों को बहुत खुशी और आश्चर्य भी हुआ कि अच्छा ये चीज़ें ऐसी होती हैं, यहाँ होता है। दिस जॉय सीम टू लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट वाइल। फिर यहाँ पे नरेटर बताते हैं कि ये जो हमारी खुशी थी वो बहुत कम समय के लिए ही थी। क्यों? बिफोर वी वर अशर्ड, अशर्ड मीन्स होता है बहुत जल्दी ही हम लोग अपने रूम में चले गए, मीन्स दिमाग में था कि जल्दी हम लोग को सोना है क्योंकि अगले दिन फिर हम लोग को जो है कहीं और के लिए विजिट करना है, इस वजह से वो लोग बहुत जल्दी ही अपने रूम में चले गए। तो अशर्ड मीन्स होता है शो द वे, मीन्स उनको लगा कि नहीं अब हमको ये कहानियाँ, इनकी बातें नहीं अब ज़्यादा सुननी है क्योंकि हमें सोना है। तो द जॉय सीम टू बी द लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट वाइल बिफोर वी वर अशर्ड इन टू आवर रूम, मीन्स ये जो खुशी थी वो सिर्फ कुछ समय के लिए थी क्योंकि इसके बाद हम लोग अपने कमरों का रास्ता अपना लिए, मीन्स अपने कमरों में चले गए। आगे वी हैड टू स्लीप अर्ली, मीन्स हम लोगों को बहुत जल्दी ही हम लोग सो चुके थे। द फॉलोइंग डे वॉज द ग्रैंड डे, क्यों? क्योंकि जो अगला जो दिन था, फॉलोइंग मीन्स आने वाला जो दिन था, वो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था। ऑफ आवर असम ट्रिप, हमारे जो असम के जो ट्रिप है, जो असम हम लोग घूमने आए हैं, इसमें जो असम का ये वाला जो दिन था, जो आने वाला दिन था, वो हम लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल था। और विजिट टू द आइकॉनिक काजीरंगा नेशनल पार्क, क्यों? क्योंकि उस दिन हम लोगों को आइकॉनिक मीन्स जो प्रसिद्ध था, विश्वव्यापी चीज़ें होती ना आइकॉनिक, जिसे सब लोग जानते थे, काजीरंगा पार्क हम लोगों को घूमना था, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी ही सोने के लिए जा चुके। आई होप आपको इतना क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, टुमारो आई विल एक्सप्लेन द थर्ड डेज, इसको हम कल एक्सप्लेन करेंगे। सो एवरीवन, टुडे यू विल रीड दिस होल पेज एंड राइट डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग। लश, हेल्दी, ग्रीन, हरियाली जो चारों तरफ से होती है। mesmerized, fascinated, जो शौकीन, दीवानापन, मंत्रमुग्ध कर देना। आइकॉनिक, वेरी फेमस, जो पूरी तरीके से फेमस है, इसे हम ऑलरेडी बता चुके हैं। एंड एंटिसिपेटेड मीन्स होता है एक्सपेक्टेड, जिसकी हमें उम्मीद थी। मिस्टिक, मिस्टेरियस, रहस्यमयी। अनरेस्ट, शो द वे मीन्स जो रास्ता हमें बताए। एंड लास्ट है एंथुजियाज्ड, मोटिवेट करना, किसी को अपनी तरफ या अपनी बातों से प्रभावित करना। ठीक है, तो ये है। आप टुडे इन होमवर्क यू विल रीड दिस पेज